हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पटदार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में बात करें, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो मैंने वो वीडियो डाल दी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सेज इट कनेक्ट्स, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या करता है? सपोर्ट्स एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं अलग, मतलब कि डिफरेंट जो टिश्यू है उनको क्या करता है? बाइंड करता है और सपोर्ट करता है, मतलब कि जोड़ता है और उनको सपोर्ट करता है। जो हमारी बॉडी का डिफरेंट टिश्यू है वो या ऑर्गन्स है उनको क्या बाइंड करके सपोर्ट करता है। एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू सिस्टम इन द बॉडी, मतलब कि यह क्या कनेक्टिव टिश्यू दूर दूर रहते हैं। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ये सेल्स है बीच में, तो इसमें क्या कनेक्टिव टिश्यू बहुत दूर दूर रहता है, मतलब कि जो इन दोनों के बीच की स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक्ड हैविंग अ हग इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि जो इनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही लूज होती है। जैसे हमने देखा था एपिथेलियल जो टिश्यू था उसकी जो पैकिंग थी बहुत ही टाइटली थी और बहुत ही पास में थी। इसकी क्या है? लूजली है पैकिंग, क्या बहुत ही लूज है। एंड हैविंग अ हग इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो यह होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में हम संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू काय से मिलके बनता है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस रहते हैं उनसे मिलके बनता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 कंपाउंड, मतलब कि यह 3 कंपाउंड से मिलकर बनता है। फर्स्ट हम देखते हैं सेल्स, सेल्स से मिलकर बनता है। सेकंड फाइबर, और थर्ड है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। इन तीनों से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, इसमें हम देख सकते हैं। ये आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, ये हमारी सेल्स है, और ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर देखो इसको हम बोलते हैं फाइब्रस। जो हमारे फाइब्रस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर धागा नुमा, मतलब कि पतले पतले होते हैं और धागे के समान होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जो ये जो मैट्रिक्स है उसके ये सेल के आसपास जो फ्लूइड रहता है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? हमारे जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज है उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज के भी 3 सब टाइप्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, देन सेकंड हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 सब टाइप्स है। फर्स्ट है डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। ठीक है, देन थर्ड हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 3 सब टाइप्स है। फर्स्ट है कार्टिलेज, सेकंड बोन्स, देन थर्ड है ब्लड। तो अब हम बात करेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। उसमें देखेंगे 3 सब टाइप्स, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स के बारे में। उसमें फर्स्ट था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी, मतलब कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू वो हमारी ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि उपस्थित रहता है। इन लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस सेल्स आर लूजली अरेंज, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो फाइबर सेल्स होती है वो क्या लूज अरेंज होती है, मतलब कि बहुत ही दूर दूर पर अरेंज होती है इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और जो हमारा जो फ्लूइड रहता है उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में वो प्रेजेंट होती है। इट हैज लार्ज प्रोपोर्शनल ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, और जो ग्राउंड सब्सटेंस जो हमने देखा था उसमें ये क्या लार्ज प्रोपोर्शनल में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और हमने जो लूज कनेक्टिव टिश्यू को उसको हमने 3 सब टाइप्स में
डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एरोलार कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों को हमने क्या बोला, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का सब टाइप्स है। तो अब हम बात करते हैं एरोलार कनेक्टिव टिश्यू की। तो अब हम बात करते हैं एरोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। ये क्या किससे मिलजुल के बनता है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर को ये क्या करता है, कंसिस्ट एंड सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स। मतलब कि इसमें कुछ सेल्स भी होती है सच एज फाइब्रोब्लास्टिक, माइक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें एरोलार कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो बिलो द स्किन, मतलब कि जो हमारी स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट रहता है, एंड बिटवीन मसल्स, और जो मसल्स होती है उनके बीच में भी एरोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। फंक्शन की बात करें, उसका कार्य क्या है, गिव्स स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट टिश्यू, और जो अदर टिश्यू होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है एरोलार कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें हम देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफेजेस। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हो माइक्रोफेजेस। ठीक है, ये फिर कोलेजन फाइबर्स, ये जो लाइनिंग वाले इनको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, फिर हमारी मास्ट सेल्स, मैंने बोला था कुछ सेल्स भी इसमें पाई जाती है, काइंड्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स मास्ट सेल्स। ठीक है, फिर इसमें एडिपोसाइट्स, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर भी इसमें प्रेजेंट होती है, रेटिकुलर फाइबर्स, और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है सर। देन लास्ट में देखिए इसमें फिब्रोब्लास्ट भी हमने देखा था ये। तो ये सारी चीजें एरोलार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमको लगभग देखने को मिलती है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बारे में, एरोलार कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया। अब बात करते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट मेनली कंसिस्ट एडिपोसाइट्स एंड फ्यू नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। मतलब कि यह कुछ ही एडिपोसाइट्स एंड फ्यू नंबर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, एडिपोसाइट्स और ये फाइब्रोब्लास्ट से बना हुआ है। इसमें कुछ फैट ग्लोबुलस और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो डीप लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो हमारी स्किन है उसकी डीप लेयर, मतलब सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है डीप लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, एंड अराउंड हार्ट एंड किडनी। ये क्या हार्ट और किडनी के आसपास भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंट हीट लॉस, मतलब कि ये हमारी बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब कि उसमें से हीट को लॉस नहीं होने देता। एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, और ये क्या करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब उनको बचाने का काम करता है, मतलब डिफेंस का काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा थर्ड नंबर है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप का, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो सब टाइप्स है थर्ड वाला, उसके बात करते हैं हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट मेनली रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। यह कुछ ही रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलर सेल से मिलकर बना होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये हमारे क्या है, रेटिकुलर सेल्स है। ये जो आप देख रहे हो ये रेटिकुलर सेल्स है, और ये क्या है, धागेनुमा, इनको बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, इसकी लोकेशन की हम बात करें तो लीवर, रेड बोन मेरो, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स। ये लीवर में प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होता है, अराउंड मतलब कि आसपास, किसके, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स के आसपास भी प्रेजेंट होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के फॉर्म्स स्टोमा ऑफ ऑर्गन, मतलब कि ये हर ऑर्गन का स्टोमा को फॉर्म करने का काम करता है। कौन, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने देखा कि एरोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, और रेटिकुलर। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेकंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू
फाइबर्स आर क्लोजली पैक्ड। इसमें क्या है कि फाइबर्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड फाइबर्स कंटेन इज हाई, और इसमें क्या फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड सेल्स कंटेन इज लोअर, मतलब कि जो सेल की मात्रा होती है इसमें बहुत कम होती है और फाइबर्स की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है। इसको हमने भी कितने दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप, और इसको भी हमने दो सब टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सब फर्स्ट हम देखते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू, देन सेकंड का नाम है डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो हम बात करते हैं पहले डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में। वो क्या होता है? इन द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। इसमें क्या फाइबर्स जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक वो कंटिन्यूसली जमे होते हैं या पैरेलल पैटर्न में जमे होते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन की हम बात करें तो टेंडन में अटैच्ड मसल टू बोन। टेंडन्स में ये क्या मसल्स और बोन के बीच में अटैच रहता है, और सेकंड है इसका लिगामेंट। लिगामेंट में क्या अटैच बोन टू बोन, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन अटैच रहता है, तो वहाँ दोनों में ये प्रेजेंट होता है, टेंडन और लिगामेंट दोनों। फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि टाइटली रहता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है दोनों में, ताकि जो उनका जॉइंट है वो प्रॉपरली बना रहे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो डेंस रेगुलर टिश्यू के साथ हो कुछ उसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है, और वो एक रेगुलर पैटर्न में जमा होता है। उसमें सेल्स की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें डेंस रेगुलर टिश्यू में। अब हम बात करते हैं डेंस इनरेगुलर टिश्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं डेंस इनरेगुलर टिश्यू के बारे में। वो क्या होता है? इन डेंस इनरेगुलर टिश्यू अरेंज इन इनरेगुलर पैटर्न, मतलब यह क्या इनरेगुलर पैटर्न में जमे होते हैं, मतलब कि इनका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर नहीं होता, इनरेगुलर होता है या रेंडमली होता है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आप इसमें देख सकते हो इसकी जो जमावट है वो क्या है? इनरेगुलर, मतलब कि कुछ भी कैसे भी जमे होते हैं, कोई इनका कोई वो नहीं होता पैटर्न, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डेंस इनरेगुलर टिश्यू। लोकेशन क्या बात करें तो डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब कि जो हमारी स्किन की डर्मिस लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। लीवर में, टेस्टिस और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है कौन? डेंस इनरेगुलर टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ये क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि स्ट्रेंथ मतलब कि उसमें जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि जो टाइटनेस होती है वो ज़्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं डेंस इनरेगुलर टिश्यू। तो अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट टाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू आर सपोर्टिव दैट हेल्प इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्टिव होता है एंड मेंटेन करके रखता है क्या? करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करता है एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या सपोर्ट करके रखता है। पोस्चर से मतलब कि आपकी जो बॉडी का है पोस्चर को करेक्ट पोजीशन में रखता है, मतलब है ना। एंड दे आर 3 सब टाइप्स, और इसके भी 3 सब टाइप्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है बोन, सेकंड है ब्लड, देन थर्ड है इसका कार्टिलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन। बोन क्या होता है? बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि हार्ड का मतलब कि जो कठोर होता है। बोन क्या है? कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। ये क्या करती है? हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है और पोस्चर, मतलब कि जो उसका पोस्चर है वो करेक्ट करती है। कौन? बोन क्या करती है? शेप एंड पोस्चर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब कि बोन काई से मिलके बनी होती है। 25% ऑफ वाटर, मतलब कि 25% इसमें पानी होता है, एंड 30% ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें होता है 30% एंड 45% इन ऑर्गेनिक सोल्ट, और 45% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है, जिससे मिलकर बोन बनती है। कौन कौन से? 25% वाटर मतलब कि पानी, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड 45% इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर हमारी बोन तैयार होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है?
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि बहता हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, फ्लूइड बोला। और कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि वो हमारी बॉडी में पूरे में ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, तो वो हर एक ऑर्गन को कनेक्ट कर रखता है ना। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा, मतलब कि ब्लड काय से मिलके बना होता है। 55% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा है, ठीक है। एंड 45% सेल्स पाई जाती है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड के क्या है कि तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, देन थर्ड है प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को हम प्लेटलेट बोलते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, मतलब कि इसके बारे में मैं पूरी वीडियो आपको दूंगा, तो आप उसमें देख लेना कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है और प्लेटलेट क्या होती है, इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इज मेनली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब कि जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है मेनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है, जब जो फिटस रहता है वो माँ के यूट्रस में, मतलब कि यूट्रस में रहता है, तब कार्टिलेज मेनली प्रेजेंट रहता है। एंड वर्क एज अ सपोर्टिंग स्केलेटन, और वह क्या करता है, वर्क एक सपोर्टिंग स्केलेटल का काम करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट, मतलब कि जो कार्टिलेज है वो बोन कब बनता है, जब एडल्ट हो जाते हैं, तब बहुत सारे कार्टिलेज क्या है कि बोन के रूप में चेंज हो जाते हैं। जैसे कार्टिलेज रहते हैं वो, और एडल्ट में जब आते हैं तो वो बोन से रिप्लेस होके कार्टिलेज से रिप्लेस होके वो क्या बन जाते हैं, बोन बन जाता है, ठीक है। हाउएवर सपोर्ट सम स्ट्रक्चर एंड एडल्ट टू, मतलब कि यह क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एडल्ट में। तो हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू के हमने 3 टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड हमने बात करी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड हमने बात करी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और उनके भी जो सब टाइप्स थे, इनके सबके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बात करी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को बने रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में।